नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 में विज्ञान के पहले अध्याय पादपों में पोषण से रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो बच्चों, आपने कई तरह के पत्ते देखे होंगे। हरे रंग के ज्यादातर पत्ते जो है उनका रंग हरा होता है। तो इस लेसन के अंदर आप ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हरा रंग होता है वो आवश्यक होता है, और ये जो हरा रंग है इसको हम पर्णहरित कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तों के अंदर इस रंग का होना आवश्यक है। अब इसके अलावा आपने कई बार इस तरह के पत्ते भी देखे होंगे जिनके अंदर ये पीले पीले धब्बे होते हैं। तो ये क्रोटन का पौधा होता है और ये सजावटी पौधे होते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये सारे का सारा पत्ता ही प्रकाश संश्लेषण करता होगा? नहीं, इसके अंदर जहां जहां पे ये हरा रंग है सिर्फ वही वाला जो हिस्सा है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और जहां पर ये पीले पीले रंग के धब्बे हैं इन हिस्सों में कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और इसके अलावा आपने कई बार दूसरे भी पौधे देखे होंगे जो सजावटी पौधे होते हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी जो हरा रंग है वो नजर नहीं आता है। तो अब इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होगी कि इन पत्तों के अंदर जो हरे रंग का वर्णक जो पर्णहरिम होता है वो थोड़ा गहराई में होता है, और जो दूसरे रंग के वर्णक हैं वो उस पर्णहरिम को ढक लेते हैं। तो इसीलिए इनका जो हरा रंग होता है वो नजर नहीं आता है। तो ये जो पौधे हैं, ये जो पत्ते हैं, ये भी अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है ये भी रंगीन पत्ता आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके अंदर भी हरा रंग ऊपर से तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इनके अंदर जो है ये जो रंगीन हिस्सा होता है पर्णहरिम इनके नीचे ढका हुआ होता है। तो ये भी सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा अब आप ये मेरे हाथ में एक छोटा सा पौधा देख रहे होंगे जो कि बीज से नया पौधा उगा हुआ है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके जो तने का रंग है ये भी हमें हरा ही दिखाई दे रहा है। तो शुरू में जब पौधा बनता है तो उसके तने का रंग हरा होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी पर्णहरिम होता है, और उस अवस्था में ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पौधे के अंदर जो भी हिस्सा हरा है जहाँ पे पर्णहरिम है वो हिस्सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करता है। परजीवी पोषण। तो बच्चों, ये देख रहे हैं आप ऐसी पीली पीली पतली सी गलियों जैसी रचना जो है ये आपको नजर आ रही होगी। और आपने इस तरह की जो रचनाएं हैं ये आपने सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनके ऊपर आपने कई बार इनका जाल सा बिछा हुआ देखा होगा। तो ये जो है ये अमर बेल है। तो अमर बेल की खासियत क्या है कि इसके अंदर पर्णहरिम नहीं होता है, तो इसके अंदर खाली जैसे पीले पीले रंग की डंडियां सी होती हैं। तो यह अपना भोजन खुद नहीं बना सकता क्योंकि पर्णहरिम नहीं है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर जो है आरोहित हो जाता है और उनसे बना बनाया जो उनका भोजन होता है पौधों से उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये जिन पौधों के ऊपर रहता है उनको परपोषी कहते हैं, और ये जो अमर बेल का पादप है इसको परजीवी कहा जाता है। तो ये जो है ये पौधों के ऊपर लिपटा रहता है और उनको जो है उन्हीं से ही बना बनाया भोजन लेता है और उनको नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उनको उनके जो मूल्यवान पोषक तत्व हैं उनसे वंचित कर देता है। तो आगे से जब भी आप ऐसे पौधे को देखेंगे सड़क के किनारे लगे हुए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है ये अमर बेल है और यह परजीवी होता है। मृतजीवी पोषण। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये कवक है जिसको हम फफूंदी भी बोलते हैं। तो ये जो है ये मृतजीवी पोषण प्रणाली है। तो ये जो कई रंगों की कवक आप देख रहे हैं ये एक ब्रेड के ऊपर उगी हुई है। तो कवक जो है ये मृत गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करती है, इसीलिए इसको मृतजीवी कहा जाता है। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये जो धागे जैसी रचनाएं हैं ये आप देख सकते हैं, ये इसके लिए जो पोषक पदार्थ हैं उसको अवशोषित करती हैं। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर जो है ये आपको छोटी छोटी ऐसे गोल गोल सी रचनाएं नज़र आ रही होंगी। तो ये इसके बीजाणु धानियाँ होती हैं जिनके अंदर बीजाणु होते हैं, और ये जो बीजाणु होते हैं ये हवा के अंदर उड़ते रहते हैं
और जब उनको कोई खाद्य पदार्थ मिलता है तो फिर ये बीज की तरह काम करते हैं और इस तरह से नई फफूंदी उग जाती है। तो आप भी घर पे ये जो क्रियाविधि है इसको कर सकते हैं कि कोई भी ब्रेड का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा या कोई भी खाद्य पदार्थ लेके उसको गर्म जगह पे और जहाँ पे थोड़ी नमी सी हो वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं ढक के, और थोड़े दिनों के बाद जब आप उसको खोल के देखेंगे तो उसके ऊपर जो है इस तरीके से फफूंदी उगी हुई होगी। तो ये जो है ये मृतजीवी पोषण प्रणाली है। जो बरसात के दिनों में आप छतरियाँ सी देखते हैं, छत्रक जिनको कहा जाता है, मशरूम होते हैं, तो वो भी जो है एक प्रकार की कवक ही होती हैं जो कि मृतजीवी पोषण प्रणाली का ही उदाहरण है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां भी हैं, सहजीवी संबंध और कीटभक्षी पादप, जिनके बारे में आप अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं।